ये कथा के बिना जीवन मुर्दे की तरह है, सत्संग के बिना जीवन मुर्दे की तरह है। ब्रजवासी और भगवान में अंतर नहीं मानना चाहिए। तो भगवान कहो या माता कहो, तो जो बच्चे अपनी माँ को ठुकराते हैं वो माँ को नहीं ठुकरा रहे हैं, वो भगवान को ठुकरा रहे हैं। तो ये मेरे जीवन का पहला चमत्कार है, बिहारी जी ने प्रत्यक्ष रूप से सुनी है। चलो कोई कहे कि ये ढोंग कर रहे हैं, चलो ढोंग ही सही, पर ढोंग के बहाने से भी भगवान का नाम तो ले रहे हैं। राधे राधे। मैं हूँ सौरभ। संपूर्ण विश्व में आध्यात्म और भक्ति का पाठ पढ़ाने वाली ब्रज नगरी में आज हम आपको एक ऐसे भागवत वक्ता से मिलवाने जा रहे हैं जिसने न केवल अपनी भागवत कथाओं के माध्यम से सभी को भागवत का रसपान कराया, बल्कि अपनी सेवा से एक निस्वार्थ सेवा कर कर सभी को एक संदेश दिया। हमारे साथ हैं अनुरुद्ध आचार्य महाराज जी। राधे राधे। राधे राधे। महाराज जी, ये बताइए, अनुरुद्ध आचार्य बनने की कहानी कैसे शुरू हुई? नाम अनिरुद्धाचार्य गुरुजी ने जब दीक्षा दी तो पंच संस्कार होते हैं श्री संप्रदाय में, तो उन्होंने गुरुदेव भगवान ने नाम दिया अनिरुद्धाचार्य। और बचपन से इच्छा थी कि यहाँ पे जब बड़े होंगे तो कभी अन्य क्षेत्र चलाएंगे। तो अन्य क्षेत्र आज यहाँ 20,000 लोग रोज़ भोजन प्रसादी करते हैं गौरी गोपाल जी की रसोई में। वृद्ध माताओं की सेवा का भी एक सपना था कि कभी बड़े होंगे तो ज़रूरतमंदों की सेवा करेंगे। तो बचपन में जो जो सपने थे, जो जो इच्छाएं थीं कि सेवा करेंगे, वो सारी बिहारी जी ने पूरी की। और आज यहाँ गौरी गोपाल आश्रम में 250 माताएं रहती हैं। जब आप इस तरीके की सेवा करते हैं तो मन में क्या भाव होता है? यही भाव होता है कि माताओं के रूप में भगवान की सेवा हो रही है, और दीन दुखियों के रूप में भी नारायण नर सेवा ही नारायण सेवा है। सबको भगवत तत्व मान के सबकी सेवा चल रही है। सब में ईश्वर ही हैं, वही खाने वाले हैं, वही खिलाने वाले हैं, तो वही हैं। सबकी सेवा में भगवान का दर्शन हो जाता है। आपके मन में कैसे विचार आया कि मुझे भागवत वक्ता बनना चाहिए, लोगों को रसपान करना चाहिए भागवत का? ये सब बिहारी जी की कृपा है और भगवान कराते गए, होता गया। कभी सोचा नहीं था कि कभी इस जगह बिठाल के बिहारी जी सेवा लेंगे। पर पढ़ने आए थे वृंदावन 2006 में। पढ़ने के बाद अचानक भगवत कृपा हुई और भागवत जी शुरू हुई। आप सभी लोगों को अच्छी लगी कथाएं, आप लोगों ने ही सराहा और आप लोगों ने ही आज यहाँ बिठा रखा है। तो हमारा कार्य था केवल कथा सुनाना, बड़ी श्रद्धा से, बड़ी निस्वार्थ भाव से। वो आपको अच्छा लगा, वो समाज को, वो देश के लोगों को अच्छा लगा और उन्होंने प्यार दिया, और उन्हीं के प्यार के बल पर आज यहाँ हजारों लोगों की सेवाएं चल रही हैं। जब आपने भागवत की शुरुआत करी होगी तो कम लोग कम सोत आए होंगे, जब कैसा लग रहा होगा? अब आपके पास समय ही नहीं है बात करने का किसी से, और लाइन लगी रहती है भागवत सुनने के लिए। समय बदलता रहता है, ये सत्य है। शुरुआती में लोग कम थे, पर जितने लोग थे संतुष्ट होके जाते थे कथा से। आज भी संतुष्ट होते हैं। तब लोग कम थे, आज लोग ज़्यादा हैं, पर प्रयास यही है कि संतुष्टि सबको मिले यहाँ की सेवाओं से, कथा से। इसलिए कथाओं से भी लोग संतुष्ट होते हैं, और कथा जीवन के अज्ञान को दूर कर देती है। कथा के बिना जीवन मुर्दे की तरह है, सत्संग के बिना जीवन मुर्दे की तरह है। इसलिए लोगों के अंदर जान डालने की शक्ति, जान डालने का काम भागवत जी के द्वारा सत्संग ही करता है। जब आप गद्दी पे, व्यास गद्दी पे बैठते हैं, कई लोग आपको सोशल मीडिया पर देखते हैं, बड़ी बड़ी तारीफ़ें करते हैं। कहीं यहाँ पर बैठ के, मतलब इतनी जगह नहीं होती कि बाहर तक उन्हें बैठना पड़ता है। कई लोग सवाल भी करते हैं। तो ये सब कुछ कैसे आया कि आप इतनी जल्दी जवाब कैसे दे पाते हैं, सवाल कैसे कर पाते हैं लोग आपसे? ये तो गुरुदेव भगवान की कृपा है, और भगवत कृपा से ही है। शाम को प्रश्नोत्तरी होती है यहाँ पर। जो भी सवाल जो पूछता है आध्यात्म जगत से जुड़ा हुआ, पूरी कोशिश होती है। क्या है ना, समाज में बहुत सारे लोग शास्त्रों को लेके कन्फ्यूज हैं, भगवान को लेके कन्फ्यूज हैं। तो वो आते हैं और अपना कन्फ्यूजन दूर करते हैं। तो जो हमारी बुद्धि के अनुसार हमें ज्ञात है, गुरुजनों से पढ़ा है, सीखा है, समझा है, वो हम आप लोगों को उत्तर देते हैं। और अपनी सनातन संस्कृति को, कि हमारी सनातन संस्कृति में किसी प्रकार का मतभेद नहीं। जैसे कई लोग कहते हैं अन्य धर्मों में तो उनका एक ही भगवान होता है, या एक ही कुछ भी नाम दे दो उनका। आपके यहाँ हिंदू धर्म में अनेक भगवान होते हैं। तब उनको बताया जाता है कि भगवान अनेक नहीं है, भगवान के नाम अनेक हैं। जैसे ईश्वर तो एक है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ईश्वर एक है, पर उनके नाम अनेक है। अब जैसे उनका एक नाम है राम और उनका एक नाम है कृष्ण। अब हमारे हिंदुओं में 100 में से 95 लोग आपको यही कहते मिलेंगे कि राम अलग है, कृष्ण अलग है। जबकि राम कृष्ण अलग नहीं है, एक ही श्रीमन नारायण, एक ही भगवान ने 2 अवतार धारण किए। तो एक का नाम राम पड़ा और एक का नाम, जैसे पुष्प कहो, फूल कहो, सुमन कहो, नाम 3 हो गए,
पर वस्तु एक है। उसी तरह राम कहो, कृष्ण कहो, गोविंद कहो, गोपाल कहो, मदन मोहन कहो, मनमोहन कहो, राधा वल्लभ कहो, राधा दामोदर कहो, बिहारी जी कहो, रंगनाथ जी कहो, सांवरिया सेठ कहो, राघव कहो, रघुनंदन कहो, एक हैं। लेकिन हिंदू लोग कन्फ्यूज हैं। वही कन्फ्यूजन दूर करते रहते हैं ताकि हमारे समाज में अनेक का भाव ना हो। एक ईश्वर एक है, एक था, एक है, एक ही रहेगा। नाम अलग होने से लोगों को लगता है राम जी अलग हैं, कृष्ण जी अलग हैं। एक ही व्यक्ति राम है, वही कृष्ण है। सभी कहते हैं आप ब्रजवासियों को बहुत मानते हैं, ब्रज में रह रहे हैं, तो ब्रजवासियों को क्या संदेश देंगे? ब्रजवासी तो साक्षात भगवान के सखा हैं और साक्षात भगवत स्वरूप हैं। इसलिए ब्रजवासियों की सेवा करने का जो अवसर मिलता है दास करता है। और ब्रजवासी और भगवान में अंतर नहीं मानना चाहिए। ब्रज के तो पेड़ पौधे लता पता, वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने कोय, डाल डाल और पात पात में राधे राधे होए। वृंदावन की तो लता पता, यहाँ के बच्चे, यहाँ के बूढ़े, यहाँ की माँ, यहाँ की बहन, यहाँ की बेटी, ब्रजमंडल में जिनका जन्म हुआ या जन्म के अतिरिक्त जिनका संबंध ब्रजमंडल से है, वो सभी भगवत स्वरूप हैं और उन्हें भगवत स्वरूप ही मानना चाहिए। ब्रजमंडल ये पृथ्वी की धरती नहीं है, इसे बैकुंठ कहते हैं। जो राधा रानी है वो महालक्ष्मी है। महालक्ष्मी बैकुंठ के अतिरिक्त कहीं जाती नहीं है। तो जब भगवान श्री कृष्ण धरती पे आए तो राधा रानी से कहा कि आप भी चलिए लीला में, क्योंकि हर बार उनके साथ लक्ष्मी जी आती हैं। भगवान की लक्ष्मी जी जैसे सीता माता लक्ष्मी जी हैं, रुक्मणी जी भी लक्ष्मी हैं। तो राधा जी कौन है? राधा जी महालक्ष्मी हैं, जो भगवान के साथ सदा साथ रहती हैं, कभी छोड़ के नहीं जाती। तो भगवान ने एक दिन महालक्ष्मी जी से कहा कि आप भी चलिए। बोले मैं बैकुंठ छोड़ के कहीं जाती नहीं हूँ। तब भगवान ने कहा चलो तुम्हारे लिए बैकुंठ ले चलते हैं। तो बैकुंठ का ही एक हिस्सा, ये ब्रज मंडल जो ब्रज 84 कोस है, ये बैकुंठ की ही धरती है, ये बैकुंठ का अंग है। कहते हैं पृथ्वी किस पे टिकी है? पूरी पृथ्वी किस पे टिकी है? भाई आपने ये वस्तु रखी है तो उससे रखने का कोई आधार तो होगा। तो पूरी पृथ्वी, कोई प्रश्न करे कि पूरी पृथ्वी किस पे टिकी है, तो लोग कहते हैं शेषनाग पे टिकी है। शेषनाग किस पे टिके हैं? तो आप कह सकते हैं कि पूरी पृथ्वी शेषनाग पे टिकी है और शेषनाग ब्रजमंडल पर टिके हुए हैं। या ये कह सकते हैं पूरी पृथ्वी का आधार ब्रजमंडल है, क्योंकि ये ब्रजमंडल पृथ्वी का टुकड़ा नहीं है, पृथ्वी का हिस्सा नहीं है, ये बैकुंठ का हिस्सा है। इसलिए आज भी यहाँ लोग आते हैं। हजारों लोग हमसे कह चुके हैं कि हमारा घर, हमारा शहर बहुत लग्जरी है, पर वृंदावन की खुशबू अलग है। तो ये वृंदावन नहीं, ये बैकुंठ है और यहाँ रहने वाले सब बैकुंठवासी हैं। इसलिए ब्रज के संबंध का, किसी का संबंध ब्रज से जरा भी हो, उसकी बेटी भी ब्रज में ब्याही गई हो तो वो भी भगवत स्वरूप हो गया, उसका बेटा भी ब्रज में ब्याहा गया हो वो भी भगवत स्वरूप हो गया। ब्रज की महिमा शायद लोग ना जाने ना समझे, पर ये महिमा है। सभी शिष्य आपके जानना चाहते हैं कि महाराज जी मूलतः कहाँ के रहने वाले हैं और शिक्षा कहाँ से ग्रहण करी। जो इस तरीके का सवाल करते हैं तो आप एकदम जवाब दे देते हैं। हमारी जन्मभूमि जबलपुर मध्य प्रदेश के पास गांव है रेउझा, सिहोरा और मझौली के बीच में स्थित है रेउझा। वहाँ जन्म हुआ। उसके बाद 2006 में यहाँ पर पढ़ने आए तो यहाँ पढ़ाई हुई ललिता आश्रम में। इसके बाद हमारे गुरुजी यहीं वृंदावन रहते हैं, गोपीनाथ बाजार में। स्वामी श्री गिरिराज शास्त्री जी, गिरिराज प्रसाद शास्त्री जी हमारे गुरु। श्री कन्हैया लाल जी का नाम सुना होगा आपने, उनके सुपुत्र जिन्होंने भागवत जी की टीका राधा माधव की है। वो भागवत जी का अध्ययन गुरुजी ने 20 जनवरी 2010 को हमने गुरु मंत्र प्राप्त किया अपने गुरुजी से। तो हमारी गुरु दीक्षा और गुरु शिक्षा यहीं प्राप्त हुई वृंदावन में, गोपीनाथ बाजार में हमारे गुरुजी का निवास स्थान है। आपने भी दर्शन शायद किया हो हमारे गुरुजी का। आपके माध्यम से किया है। हाँ, तो हमारे गुरुजी यहीं के हैं और उन्हीं के चरणों में बैठ के मंत्र प्राप्त हुआ, शिक्षा दीक्षा सब प्राप्त हुई। और एक ये सवाल कि आप जिस तरीके से बताया कि 20,000 भक्तों को आप डेली भोजन कराते हैं, तो ये सब कुछ कैसे संभव हो पा रहा है? कई लोग तो 2 लोगों को भी भोजन नहीं करा पाते हैं। सब ठाकुर जी देखिए करने कराने वाले भगवान हैं। निमित्त हमें और आपको बना सकते हैं ना भगवान। आप भी नीचे का न्यूज़ लीजिएगा, नीचों की बात, जो भोजन कर रहे हैं उनका भी दर्शन कराइए, वृद्ध माताओं को भी दर्शन, अपने श्रोताओं को आप कराइएगा, यहाँ की व्यवस्थाओं का दर्शन कराइएगा। होता यह है कि करने कराने वाले देखिए भगवान होते हैं। वो कभी आपको निमित्त बना देते हैं, कभी हमें निमित्त बना देते हैं। भगवान का हाथ जिस पे हो जाएगा वो निमित्त बन के सेवा कर लेगा। करता कोई नहीं है, कराते भगवान ही हैं। कोई इसको मान लेता है, कोई नहीं मानता। कई विधवा माताएं यहाँ आती हैं, रोती हुई आती हैं, अपने घर से ठुकराई हुई, यहाँ पर आप उनको शरण देते हैं, तो तब कैसा लगता है? और जो ठुकरा देते हैं परिवार वाले, उनको क्या संदेश देंगे आप?
देखो, बच्चों को तो कथाओं के माध्यम से यही कहा जाता है कि आप अपने माँओं की सेवा करो। माँ की सेवा भगवान की सेवा, माँ और भगवान दूसरा नहीं है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, भगवान को भी माता कहा गया है। तो माता और भगवान दो नहीं है, पर्यायवाची हैं। तो भगवान कहो या माता कहो, तो जो बच्चे अपनी माँ को ठुकराते हैं वो माँ को नहीं ठुकरा रहे हैं, वो भगवान को ठुकरा रहे हैं। और यहाँ पे 250 माता हैं, तो हमें ये लगता है कि शायद हमने पिछले जन्म में शायद कोई ऋण रहा हो उन माँओं के प्रति, तो आज वो ऋण पूरा हो रहा है माँओं की सेवा करके। तो नहीं करना चाहिए, माँओं का अपमान पर बच्चे करते हैं। हमारा फ़र्ज़ इंसानियत के नाते, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल इंसानियत का फ़र्ज़ अदा कर रहा हूँ कि यदि आप कोई भी दुखिया, कोई भी ठुकराया व्यक्ति यदि मेरे पास आए, कहे भूखा हूँ, तो क्या रोटी देना मेरा धर्म नहीं है? मैं केवल इंसानियत का फ़र्ज़ पूरा कर रहा हूँ। कोई बेसहारा आ जाए, बोले मुझे सहारा चाहिए, बेटों ने ठुकरा दिया, तो उनको सहारा देना धर्म है। तो बस मैं केवल इंसानियत का धर्म पूरा कर रहा हूँ, केवल इंसानियत का फ़र्ज़ निभा रहा हूँ बस। एक ये सवाल कि आपका दिनचर्या क्या होता है, सेवा पूजा मतलब कैसे करते हैं? भगवान कृष्ण को जब आप कृष्ण की नगरी में आ गए तो किस रूप में आप मानते हैं? कृष्ण ही सब कुछ हैं, कृष्णम वंदे जगत गुरुम, सब कुछ कृष्ण ही हैं, उनके सिवा कुछ नहीं है। कण कण में उनकी व्यापकता है। तो सुबह से शाम तक यहाँ बंदरों की सेवा, गौ माता की सेवा, गौरी गोपाल गौशाला में, फिर यहाँ भक्तों से मिलना, और ये सारी सेवाओं पर नज़र रखना, कहाँ क्या व्यवस्था है, कहाँ क्या व्यवस्थित हो रहा है, इन सभी में सारा दिन बीतता है सेवाओं में। फिर कथा 2:30 से 6 बजे तक होती है। जैसा आपने बताया 2006 में आप पहली बार यहाँ पर आए थे ब्रज में। जब आपने ब्रज की धरती पर कदम रखा, कई भक्त आते हैं तो उनको कुछ सूझता ही नहीं है, सिर्फ बिहारी जी और ये सब कुछ ब्रज की धरती में अलग ही हो जाते हैं, लेकिन आप कैसा हो गए थे आपका मन? हम तो 2006 में जब पढ़ने आए थे यहाँ पे, तो जिस आश्रम में पढ़ने गए थे वहाँ के मैनेजर ने मना कर दिया था, बोले आपको नहीं रखेंगे। तो हम तो जा रहे थे वापस, तो जाते जाते मन में आया कि जब आए हैं तो बिहारी जी से मिल लें, दर्शन तो करें। तो फिर बिहारी जी के पास जाके हमने केवल इतना ही कहा था कि बिहारी जी, इतना बड़ा आपका वृंदावन है, आपने इतनी सारी लोगों को स्थान दे रखा है, आपकी मर्जी के बिना तो यहाँ पत्ता नहीं हिलता। हम तो जहाँ सब लोग जूते चप्पल उतारते होंगे हम वहाँ रह लेंगे, पर हमें अब यहाँ से दूर ना कीजिए। ये भाव था, क्योंकि यहाँ के मैनेजर ने बोल दिया था कि यहाँ आप नहीं रह सकते क्योंकि जगह पूरी हो चुकी है, और हम लोगों का कोई सोर्स नहीं था, कोई पैसा नहीं था। फिर बिहारी जी से प्रार्थना की, प्रभु जहाँ सब लोग जूते चप्पल उतारते हैं वहाँ भी हम रह के अपना गुजारा कर लेंगे, पर हमें पढ़ने का मौका दीजिए। हम आपके चरणों में रहना चाहते हैं और पढ़ना चाहते हैं। हम दर्शन करके आए तो जो मैनेजर बोल रहा था कि चले जाओ, उसी ने बोल दिया कि अच्छा रहो। तो ये मेरे जीवन का पहला चमत्कार है, बिहारी जी ने प्रत्यक्ष रूप से सुनी है। इसलिए बिहारी जी ने जब सुनी है तो फिर इसलिए मैं कहता हूँ कि भगवान सबकी सुनते हैं, बस सच्चे मन से आप कहें, कहने वाले बने। यदि आपका भाव अच्छा है, सच्चा है, तो भगवान सब सुन रहे हैं। हमने जो आपसे कहा, आप जो कह रहे हैं वो सब सुन रहे हैं बिहारी जी। कई वक्त अपने हाथ में लड्डू गोपाल लेके आते हैं, कहते हैं कि चलो इनको ही मैं अपने लाला के रूप में मानती हूँ तो परिक्रमा करा लूँ। देखो, भगवान से जिस प्रकार भी जुड़ा रहा है, शिशुपाल तो गाली देता था भगवान को, कंस गाली देता था भगवान को, नफरत करता था, लेकिन फिर भी सदगति हुई। पूतना तो जहर पिलाने आई। तो कोई भाव से भगवान को लेके यदि 10 कदम भी चल रहा है तो वो भी किसी भी बहाने से भगवान से तो जुड़ा है। जुड़ा किससे है? भगवान से। 2 मिनट की भी श्रद्धा जाग जाए किसी की, तो कम से कम पूरी ज़िंदगी में 2 मिनट की श्रद्धा भी तो जोड़ी जाएगी कि आपने श्रद्धा रखी गोविंद में। मतलब ना से तो अच्छा है, जो नहीं कर रहे हैं दर्शन, नहीं कर रहे हैं सेवा, उनसे तो अच्छा है। चलो कोई कहे कि ये ढोंग कर रहे हैं, चलो ढोंग ही सही, पर ढोंग के बहाने से भी भगवान का नाम तो ले रहे हैं, दर्शन तो भगवान का कर रहे हैं। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। भाव कुभाव अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिशि दस हूँ। कोई भाव से जपे, कुभाव से जपे। भगवान इतने दयालु हैं कि जहर पिलाने वाली पूतना की भी सदगति कर दी। तो वो यदि कोई लेके डोले भगवान को, तो क्या उन पर कृपा नहीं होगी? सब पे हो रही है कृपा? फिर बिल्कुल हो रही है, सब पे हो रही है। कृपा के बिना तो संभव ही नहीं। हम देख रहे हैं आपको, आप हमें देख रहे हैं, ये भी तो ईश्वर की कृपा है। वो नहीं चाहेंगे तो कितनों की आंखें हैं पर दिखाई कुछ नहीं पड़ रहा है। तो आप किसकी नज़र से देख रहे हैं? ईश्वर की नज़र ही है। आप किसकी वाणी से बोल रहे हैं? ईश्वर की वाणी से। कोई माने ना माने, हमारी अपनी कोई वाणी नहीं है, हमारी कोई ताकत नहीं है कि हम खड़े हो सकें। लोगों के सब कुछ अच्छे पाँव हाथ अच्छे हैं, काम नहीं कर रहे हैं। हाथ अच्छा है, काम नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? कृपा नहीं, इसलिए तो। आप पे कृपा है इसलिए तो आप बोल पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। ये कृपा है, बस महसूस करना है बस। राधे राधे। राधे राधे। आज हम पर भी कृपा हो गई, आपसे बातचीत हो गई। धन्यवाद, खुश रहिए। देखिए, अब तक हमारे साथ रहे भागवत प्रवक्ता अनुरुद्ध आचार्य जी, जिनका कहना है कि जिन पर भगवान की परम आशीर्वाद होता है उनको ही ब्रज में वास मिलता है, और जिनकी कृपा भगवान पर हो गई, भगवान की कृपा जिन पर हो गई, वो सब कुछ छोड़कर ब्रज में ही आ जाते हैं। राधे राधे।